10 दिन पहले सगाई हुई थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन अचानक आई एक खबर ने इस घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। दरअसल गुजरात के जामनगर में हुए फाइटर प्लेन क्रैश में 28 साल के सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। सिद्धार्थ अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। सिद्धार्थ यादव की शहादत ने न सिर्फ उनके परिवार की खुशियां छीन ली, बल्कि देश के सामने एक सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक हमारे जवान पुराने और खराब विमानों की वजह से अपनी जान गंवाते रहेंगे। बुधवार को गुजरात के जामनगर में भारतीय वायुसेना के जैगुआर फ्लाइट जेट में तकनीकी खराबी आ गई। इस विमान में 2 पायलट सवार थे। पायलट सिद्धार्थ हिम्मत दिखाते हुए विमान को आबादी से दूर ले गई ताकि आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन इस कोशिश में उनकी जान चली गई। हालांकि वहीं दूसरे पायलट अभी घायल हैं और वो जामनगर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पर ये कोई पहली घटना नहीं है जब वायुसेना का विमान क्रैश हुआ हो। 3 दिन पहले मेहसाणा में एक ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया था। मार्च में पश्चिम बंगाल और हरियाणा में भी वायुसेना के विमान हादसे का शिकार हो गए थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि आए दिन हमारे फाइटर जेट क्यों क्रैश कर रहे हैं। जवाब है पुराने विमान और सरकार की लापरवाही। हमारे वायुसेना में MiG-21 जैसे विमान हैं जो 60 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इनसे आज तक इतने हादसे हो चुके हैं कि अब MiG-21 का नाम फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर पड़ गया है। बता दें कि MiG-21 में 400 से ज़्यादा हादसों में 200 पायलट अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी इन्हें रिटायर करने की बात सिर्फ कागजों पर ही है। सरकार कहती है कि 2025 तक MiG-21 हट जाएंगे, लेकिन तेजस जैसे नए विमानों की डिलीवरी में देरी के चलते ये प्लान भी अधर में लटका हुआ है। जैगुआर, मिराज 2000 और सुखोई जैसे विमानों में हादसों का सबसे बड़ा रीजन मैकेनिकल फेलियर होता है। इंजन खराब होना, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाना या तेल पंप की गड़बड़ी, ये सारे फेलियर्स इन विमानों में देखने मिलते हैं। ये विमान दरअसल विदेश से आए हैं और उनके स्पेयर पार्ट्स रूस या फ्रांस से मंगवाए जाते हैं। 40 साल पुराने हो चुके इन विमानों के लिए अब ओरिजिनल पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं, तो भारत में नकली पार्ट्स बनाकर काम चलाया जाता है, जिनकी क्वालिटी पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास इन विमानों की नियमित देखभाल के लिए ढांचा भी नहीं है। सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं की बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन यहाँ न तो नए विमान समय पर आ रहे हैं, न पुराने ठीक से मेंटेन हो रहे हैं। बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस की डिलीवरी करनी थी, लेकिन अभी तक तेजस इतने अमाउंट में हमारे पास आए ही नहीं है कि हम MiG-21 जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट को वायुसेना से रिटायर कर दें। इसी के साथ इतने पुराने एयरक्राफ्ट को रोज़ाना मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जो कितनी हो रही है इसका अंदाज़ा आप आए दिन हो रहे एक्सीडेंट्स को देखकर लगा ही सकते हैं। सरकार को ये समझना होगा कि हमारे पायलट कोई गिनी पिग नहीं है जिन्हें हर बार खराब टेक्नोलॉजी की भेंट चढ़ा दिया जाए।